नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में जो अपनी सीरीज चल रही थी NCERT साइंस क्लास 6 से लेकर 10th तक की इस बुक में थ्योरी है, प्लस में 2016 से लेकर 2025 के बीच में HSSC के द्वारा जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड हैं। यह मेरी खुद की बुक है, जिस भी भाई ने पढ़ना चाहती हो वो व्हाट्सएप पर मैसेज करती हो, आपके पास PDF भेज दी जाओगी। ठीक है, अभी तक की सीरीज़ में हमने क्लास 6th 7th 8th की कंप्लीट कर लिया। 9th के भी 5 चैप्टर हो चुके हैं। आज ये छठा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, और चैप्टर का नाम है उत्तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये जो क्लास है HSSC CET मेंस हरियाणा ग्रुप डी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले सारे बहन भाइयों तो रिक्वेस्ट है भाई वीडियो ने कंप्लीट देख लिया करो, क्योंकि देखो इसमें थारा ही फायदा है। क्योंकि भाई जो सारा का सारा जो ये मैं करवा रहा हूँ वो NCERT की बुक से मैंने खुद पढ़ के मैंने बुक बनाई है। ठीक है, तो एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, खास तौर पर ग्रुप डी वाले भाई बहन हैं। और वीडियो ने शेयर कर दिया करो, कंप्लीट देख के पीछे भाई कमेंट करके बता दिया करो कि तुमने क्लास किसी लाग गए। फिर चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है उत्तक। उत्तक क्या होते हैं? कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति, कार्य एवं संरचना समान हो। उत्तक क्या होते हैं? उत्तक कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसमें सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति, कार्य और संरचना क्या है? एक समान, मतलब एक जैसी हो। उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक तो पौधों में पाए जाने वाले, एक जंतुओं में पाए जाने वाले। ठीक है, फिर इसके जो पौधों में पाए जाने वाले जो उत्तक, इनके दो प्रकार हैं। एक तो है विभज्योतक उत्तक और एक आपका स्थायी उत्तक। ठीक है, पौधों में पाए जाने वाले जो उत्तक हैं उनके दो प्रकार हैं। एक तो है आपका विभज्योतक विभज्योतक उत्तक और एक आपका स्थायी उत्तक। ये जो विभज्योतक उत्तक है उसके काम सुन लो भाई के है। इसका मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करना है। आप तब पूछ लेंगे निम्न में से किस उत्तक का काम निम्न में से किस उत्तक का कार्य है कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए किया जाता है? तो विभज्योतक उत्तक राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जो विभज्योतक उत्तक है उसका काम क्या है भाई? इसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसलिए यह पौधे के उन्हीं भागों में पाया जाता है जो वृद्धि करते हैं। यह पौधों के शीर्ष भागों तथा तने के बाहरी भागों में जड़ों में पाया जाता है। तो याद रख लेना, जो विभज्योतक उत्तक है उसका क्या काम है? इसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करता है ये। ठीक है, कोशिका विभाजन द्वारा क्या है? नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसलिए यह पौधों के उन्हीं भागों में पाया जाता है जो वृद्धि करते हैं। यह पौधों के शीर्ष यानी कि ऊपर वाले भागों में पाया जाता है तथा तने के बाहरी भागों में जड़ों में पाया जाता है। कौन सा उत्तक? विभज्योतक उत्तक। ठीक है, अब जो विभज्योतक उत्तक है कि कोशिकाओं की विशेषता क्या है, इनकी कोशिकाओं की क्या क्या विशेषता है वो पढ़ लेंगे। इनकी कोशिकाएं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं। जो विभज्योतक उत्तक है उनकी कोशिकाएं कैसी है? इनकी कोशिकाएं क्या होती है? बहुत अधिक क्रियाशील होती है। इनकी कोशिका भित्ति काफ़ी पतली होती है। विभज्योतक उत्तक की जो कोशिका उनकी क्या विशेषताएं हैं? नंबर 1, इनकी कोशिकाएं क्या होती है? बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति काफ़ी पतली होती है। जो भी विभज्योतक उत्तक होते हैं उनकी कोशिका की जो भित्ति है वो क्या होती है? काफ़ी पतली होती है। ये बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है। इनमें वोकल्स नहीं होते। ठीक है, अब है स्थायी उत्तक। जैसे हमने यहाँ पे दो प्रकार पढ़े थे, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। और जो पौधों में पाए जाने वाले उत्तक है उसके दो प्रकार हैं, एक तो विभज्योतक उत्तक और एक स्थायी उत्तक। हमने विभज्योतक तो पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे स्थायी उत्तक क्या है। स्थायी उत्तक देखो, विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं एक समय बाद विभाजित होने की जो शक्ति है वो खो देती है और स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। जो विभज्योतक उत्तक की जो कोशिकाएं हैं एक समय बाद, मतलब कुछ समय बाद क्या हो जाती है? विभाजित होने की जो उनकी शक्ति है वो खो देती है और स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। अब स्थायी उत्तक क्या है? स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। जो ये स्थायी उत्तक है ये भी आगे क्या चल के क्या है? दो प्रकार है इनके भी, एक आपका सरल उत्तक, एक आपका जटिल उत्तक। ठीक है, अब सरल उत्तक के प्रकार।
अब जो ये सरल उत्तक है इसके भी दो प्रकार हैं, एक है आपका पेरेकाइमा उत्तक और एक आपका नंबर 2 भी नीचे बताऊंगा मैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझियो, जो स्थायी उत्तक है ना, विभज्योतक उत्तक की कोशिका एक समय बाद विभाजित होने की अपनी शक्ति खो देती है और स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। फिर जो सरल उत्तक है उसके दो प्रकार हैं। सरल उत्तक के प्रकार, नंबर 1 है पेरेकाइमा, यह पौधों का संरक्षण करता है, पत्तियों में भोजन निर्माण करता है, उत्सर्जित पदार्थों जैसे गोंद, रेंजिन, टेनिन आदि का संग्रहण करता है। अब आप तक पूछ ले हुआ निम्न में से कौन सा उत्तक पत्तियों में भोजन का निर्माण करता है, उत्सर्जित पदार्थ जैसे गोंद, रेंजिन, टेनिन आदि का संग्रहण करता है और पौधों का संरक्षण करता है। आपसे पूछ लगी पेरेकाइमा उत्तक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है यह पौधों का संरक्षण करता है। नंबर 2, पत्तियों में भोजन निर्माण करता है, उत्सर्जित पदार्थों जैसे गोंद, रेंजिन, टेनिन आदि का संग्रहण करता है। तो तीनों कथन सही है। ये तीनों काम कौन करेगा, पेरेकाइमा उत्तक, ठीक है। जलीय पौधों में पेरेकाइमा कोशिकाओं के बीच हवा भरी रहती है जिसके कारण पौधा जल में तैरता है, ठीक है। याद रख लेना, जो जलीय पौधों में जो पेरेकाइमा कोशिकाओं के बीच, जलीय पौधे जो होते हैं उनमें जो है ना, उनकी पेरेकाइमा कोशिकाओं के बीच क्या होती है, हवा भरी रहती है जिसके कारण पौधा क्या है, जल में तैरता है। तो किसके कारण तैरती के ये सारे काम कौन करता है, पेरेकाइमा उत्तक। क्या पेरेकाइमा उत्तक के काम है, पौधों का संरक्षण करना। यह पौधों का संरक्षण करता है, पत्तियों में भोजन का निर्माण करता है, उत्सर्जित पदार्थ जैसे गोंद, रेंजिन, टेनिन आदि का संग्रहण भी कौन करता है, पेरेनकाइमा उत्तक। और जलीय पौधों में पेरेनकाइमा कोशिकाओं के बीच हवा भरी रहती है जिसके कारण क्या है, पौधा जल में तैरता है। अब है क्लोरोकाइमा। देखो यहाँ पे जो, एक मिनट भाई उंगली लगी भाई, यहाँ पे देखो भाई हमने जो, एक मिनट यार, एक बार दोबारा से रिवीजन करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, तुमने दो तरह के पढ़े थे। उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक तो पौधों में पाए जाने वाले, एक जंतुओं में पाए जाने वाले। जो पौधों में पाए जाने वाले जो उत्तक है वे दो प्रकार के होते हैं, एक विभज्योतक उत्तक, एक स्थायी उत्तक। विभज्योतक उत्तक मैंने पहले पढ़ा दिया था और स्थायी उत्तक भी पढ़ा दिया था। अब स्थायी उत्तक के दो प्रकार होते हैं, एक तो सरल उत्तक, एक जटिल उत्तक। सरल उत्तक के प्रकार, जो सरल उत्तक है ना उसके भी दो प्रकार है, एक तो आपका पेरेकाइमा, यह पौधों का संरक्षण करता है। जो पेरेकाइमा उत्तक होता है पत्तियों में भोजन का निर्माण करता है, उत्सर्जित पदार्थों जैसे गोंद, रेंजिन, टेनिन आदि का संग्रहण भी कौन करता है, पेरेनकाइमा उत्तक। जटिल पौधों में पेरेनकाइमा कोशिकाओं के बीच हवा भरी रहती है जिसके कारण पौधा जल में तैरता है। अब फिर दूसरा पॉइंट है इसका, मतलब इसके दो पढ़े थे हमने। जो सरल उत्तक है उसके दो प्रकार है, एक तो पेरेकाइमा और एक आपका क्लोरोकाइमा। ये क्लोरोकाइमा का क्या काम है भाई वो देख लेते हैं। यह उत्तक पौधों को यांत्रिक सहारा देता है। आप तक पूछ लें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधों को यांत्रिक सहारा देता है, तो कौन सा देता है, क्लोरोकाइमा। याद रख लेना, ठीक है। पेपर में भी हो जाना, पुलिस के पेपर में भी क्वेश्चन आ रखा है कई बार, पौधों में लचीलापन कौन लाता है। अब तो पूछ ले निम्न में से कौन सा उत्तक पौधों में लचीलापन लाता है, और ऑप्शन में दे देंगे धरता है कुछ कोई उत्तक। तो याद रखना, क्लोरोकाइमा जो उत्तक है इसके दो काम हैं। नंबर 1, यह उत्तक पौधों को यांत्रिक सहारा देता है, ठीक है। पौधों क्या करता है, ये यांत्रिक सहारा देता है। पौधों में लचीलापन लाता है। पौधों में लचीलापन कौन से उत्तक के कारण होता है भाई, क्लोरोकाइमा, ठीक है। याद रख लेना। अब फिर नंबर 3 है स्क्लेरेनकाइमा। यह उत्तक रेशेदार पौधों में अधिक पाया जाता है। नारियल के रेशेदार छिलके इसी के बने होते हैं, ठीक है। जो स्क्लेरेनकाइमा उत्तक है क्या है, ये इसका काम क्या है, यह उत्तक क्या होता है, रेशेदार पौधों में अधिक पाया जाता है। जो रेशेदार पौधे होते हैं ना उसमें स्क्लेरेनकाइमा उत्तक पाया जाता है। आपसे पूछ ले कि नारियल के रेशेदार छिलके किस उत्तक के बने होते हैं, तो स्क्लेरेनकाइमा उत्तक के बने होते हैं नारियल के रेशेदार छिलके, ठीक है। अब जो जटिल उत्तक हमने पढ़ा था उसके दो प्रकार के होते हैं, मतलब जटिल उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका जाइलम, एक होता है फ्लोएम। इनसे भी क्वेश्चन आता है। देखो जो जाइलम होगा और फ्लोएम होगा, पहले जाइलम पढ़ लेते हैं।
पौधों को यांत्रिक सहारा देता है जाइलम। ठीक है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक ले जाने का कार्य करता है। आप तब पूछ लेंगे निम्न में से कौन सा उत्तक जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक ले जाने का कार्य करता है? जाइलम। ठीक है। जड़ों द्वारा अवशोषित जो जल है तथा खनिज लवण है उसको पत्तियों तक जो ले जाने का काम करता है, कौन करता है? जाइलम। अब फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम यह भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम का क्या काम है भाई? यह भोजन को क्या करेगा? पत्तियों तक जो पौधे के अन्य भाग है वहां तक भोजन को कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। ठीक है। तो ये छोटा सा चैप्टर था भाई। एक बार इसकी मैं दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए हमने। ठीक है। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। देखो चैप्टर का नाम था उत्तक। उत्तक क्या होते हैं? उत्तक कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसमें सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति, कार्य और संरचना क्या होती है? समान होती है। अब उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक तो पौधों में पाए जाने वाले उत्तक, एक जंतुओं में पाए जाने वाले उत्तक। जो पौधों में पाए जाने वाले उत्तक है उसके दो प्रकार है। नंबर 1 है आपका विभज्योतक उत्तक, दूसरा है स्थायी उत्तक। अब जो विभज्योतक उत्तक है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो विभज्योतक उत्तक है उसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करना है। इसलिए यह पौधों के उन्हीं भागों में पाया जाता है जो वृद्धि करते हैं। यह पौधों के शीर्ष भागों तथा तने के बाहरी भागों में, जड़ों में पाया जाता है आपका विभज्योतक उत्तक। अब जो विभज्योतक उत्तक की कोशिकाओं की विशेषता है वो क्या है? इसकी कोशिकाएं बहुत अधिक क्या होती हैं? क्रियाशील होती हैं विभज्योतक उत्तक की। ठीक है। इनकी कोशिका भित्ति काफ़ी पतली होती है। यह बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है और इसमें वोकल्स नहीं होती। ठीक है। अब है स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक क्या है भाई? देखो यहाँ पे हमने इसके दो प्रकार पढ़े थे ना भाई। जो विभज्योतक उत्तक है उसके दो प्रकार पढ़े थे। एक पौधों में पाए जाने वाले जो उत्तक उसके दो प्रकार थे, एक तो था विभज्योतक उत्तक, एक था स्थायी उत्तक। हमने विभज्योतक पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक का क्या काम है? देखो जो विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं एक समय बाद विभाजित होने की अपनी शक्ति खो देती है और स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। स्थायी उत्तक में भी फिर दो क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक सरल उत्तक, एक जटिल उत्तक। ठीक है। सरल उत्तक के प्रकार, जो स्थायी उत्तक है वे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल उत्तक, नंबर 2 जटिल उत्तक। ठीक है। अब जो सरल उत्तक के प्रकार है वो भी दो प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा और सबसे पहला है पेरेकाइमा। यह पौधों का संरक्षण करता है। सरल उत्तक के प्रकार में पहला है पेरेनकाइमा। तो ये क्या काम करता है? पौधों का संरक्षण करता है। पत्तियों में भोजन का निर्माण भी कौन करता है? पेरेनकाइमा उत्तक। ठीक है। और उत्सर्जित पदार्थों जैसे गोंद, रेंजिन, टेनिन आदि का संग्रहण भी कौन करता है? जो पेड़ देखे होगा आपने, किसी पेड़ पे जो गोंद लगी रहा है, रेंजिन, टेनिन आदि का जो संग्रहण का काम करता है वो कौन सा उत्तक करता है? पेरेनकाइमा उत्तक। ठीक है। और फिर इसका तीसरा काम है, चौथा, जलीय पौधों में पेरेनकाइमा कोशिकाओं के बीच हवा भरी रहती है जिसके कारण पौधा क्या है? जल में तैरता है। ये भी किसके कारण होता है? पेरेनकाइमा उत्तक के कारण। अब है क्लोरोकाइमा। यह उत्तक पौधों को यांत्रिक सहारा देता है। आप तो पूछ लेंगे निम्न में से कौन सा उत्तक पौधों को यांत्रिक सहारा देता है? तो क्लोरोकाइमा। ठीक है। पौधों में लचीलापन कौन सा उत्तक लाता है? क्लोरोकाइमा। ठीक है, याद रख लेना। अब फिर अगला है आपका नंबर 3 स्क्लेरेनकाइमा उत्तक। यह उत्तक रेशेदार पौधों से अधिक पाया जाता है। जो स्क्लेरेनकाइमा उत्तक है यह उत्तक रेशेदार पौधों में अधिक पाया जाता है। नारियल के रेशेदार छिलके इसी के बने होते हैं। आप तो पूछ लेंगे नारियल के जो रेशेदार छिलके हैं वो किस पौधे के बने होते हैं? किस उत्तक के बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा उत्तक के। ठीक है। अब जटिल उत्तक के ना जो दो प्रकार हैं, जो जटिल उत्तक हमने पढ़ा था, 1 मिनट को जाओ दिखाऊंगा थमता है। 1 मिनट। यहाँ पे देखो सरल उत्तक, ये जो पढ़े थे हमने, ये जो पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और क्लोरोनकाइमा, ये तो थे आपके सरल उत्तक। अब यहाँ पे जो दूसरा लिख रहा है ना जटिल उत्तक, ये जटिल उत्तक के दो प्रकार हैं। वे दो प्रकार कौन कौन से हैं वे देख लेते हैं। जटिल उत्तक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम के काम करा है, फ्लोएम के काम करा है, ये पढ़ लेते हैं। जाइलम का मुख्य काम क्या है? पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं। जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? जाइलम।
जड़ों द्वारा जो अवशोषित जल है, खनिज लवण है, उनको पत्तियों तक ले जाने का काम कौन करते हैं? जाइलम। फ्लोएम, फ्लोएम का क्या काम है? यह भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जो फ्लोएम है वो क्या काम करता है? भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। ठीक है, तो ये था भाई आपका उत्तक वाला चैप्टर। आपने किसी लाग गया कमेंट करके बताओ। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करी है, दो बार समझा भी दिया है। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर दिया करो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो बड़ी मात्रा में यार। कमेंट भी ना करते, कम से कम मेरे 1100-1200 सब्सक्राइबर है, कम से कम यार 100, 50, 10, 20 कुछ तो कमेंट आने चाहिए। तो कमेंट भर के कर दिया करो यार, थोड़ा मोटिवेशन लेवल बढ़ जाए। मैं अपना बहुत कीमती टाइम थारे खातिर निकाल लो हूँ ताकि तुम ग्रुप डी में भाई थारा साइंस मार्क्स ना कटें। ठीक है, मेरा टारगेट यही है कि भाई जो भी मेरे से पढ़े हैं भाई उनका कुछ ना कुछ अच्छा करूँ उन खातिर। जो खासतौर पर ग्रुप डी में 15 मार्क्स की साइंस आओगी तो आपका मार्क्स ना कटे, उसीलिए तो मैं करवा रहा हूँ। नहीं तो मैं खुद भी पढ़ सकूँ इन्हें, है ना। तो मैं अच्छा करने की सोचता हूँ ताकि आपका NCERT का सारा सिलेबस कवर हो जाए, क्योंकि हरियाणा ग्रुप डी में ज़्यादातर जो HSSC में जितने पेपर होते हैं हमेशा NCERT से ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैंने अपनी तरफ से तो भाई मैं अच्छी कोशिश कर रहा हूँ, पर बदले में भाई तुम भी तो सपोर्ट करो। वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दियो, और भाई ज़्यादा बड़ी मात्रा में कमेंट करके बता दिया करो तुमने क्लास किसी लागे। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो सारे बहन भाई।